राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे आस माता और 7 बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गाँव में एक किसान अपने 7 बेटे के साथ रहता था। किसान और किसान की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाले थे। किसान के बेटे अब बड़े हो गए थे और उस किसान ने अपने जो 7 बेटों का विवाह कर दिया था। किसान के जो 7 बेटे थे उनमें 6 तो कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा कुछ काम धाम नहीं करता था। जब फागुन मास में आस माता का व्रत आया तब सभी 7 देवरानी जेठानी नियमों से आस माता की पूजा करी और व्रत रखा और कहानी सुनी। तब बड़ी जेठानी ने कच्चे सूत में मोती डालकर मोतियों की माला अपने गले में पहन ली थी और जो 7वीं बहू थी उसका बच्चा छोटा था, गोदी वाला था और वह खेलता खेलता अपनी बड़ी ताई की गोद में जाकर बैठ गया और खेल खेल में बच्चों ने मोतियों की माला खींच दी और जिससे वह मोतियों की माला टूट गई। मोतियों की माला टूटने से सारे मोती बिखर गए। यह देखकर बड़ी जेठानी बहुत ही क्रोधित हुई और उसने बच्चे और उसकी माँ को गालियाँ दी और तरह तरह के ताने देने शुरू कर दिए कि जब तुमसे बच्चा संभालता ही नहीं है तो इसे पैदा क्यों किया था। इसका बाप तो निठल्ला है। देखो मेरी इतनी की मोती की माला इसने तोड़ दी है और तुमसे जो कुछ तुम तो कमाती नहीं हो, ना ही तुम्हारा पति कुछ काम धाम करता है। तुम्हें तो माला तुम्हारे नसीब में तो पहननी नहीं थी। मेरी 1.25 लाख की मोतियों की माला थी जो इस बच्चे ने तोड़ दी है। अब मैं 1.25 लाख की माला कैसे मेरी बनेगी। जेठानी के ताने सुनकर 7वीं बहू को बहुत रोना आया और जेठानी के ताने बहू उसे बर्दाश्त नहीं हुई। रात को जब वो अपने पति से बोली, देखो जी आप कुछ कमाते नहीं हो, अगर आप भी आज कुछ कमा रहे होते तो बड़ी जेठानी जी मुझसे इतने कड़वे वचन नहीं बोलती। आज उन्होंने मुझे और हमारे बच्चे को बहुत ताने दिए हैं। अगर आप भी कुछ कमा कर लाते तो इस घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुझे और मेरे बच्चे को कोई गाली देता। आपकी वजह से इस घर में ना तो मेरी और ना ही मेरे बच्चे की कोई कदर करता है। सब मुझसे नौकरानियों जैसा व्यवहार करते हैं। मैं सारा दिन घर के काम काज में खप रहती हूँ, फिर भी मुझे ताने मिलते हैं। अगर आप कमा रहे होते तो और जेठानी की तरह मैं भी घर में बड़े आदर के साथ रहती। सास ससुर और जेठानी ने मुझे भी जो थोड़ा मान देते, लेकिन आपके नहीं कमाने के कारण मुझे सबके सब ताने सहने पड़ते हैं। इसलिए आप अब परदेश कमाने के लिए जाइए। आस माता जरूर हमारी लाज रखेंगे। आस माता कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देती है। तब छोटी बहू का पति दूसरे दिन ही आस माता का नाम लेकर परदेश कमाने के लिए निकल पड़ा। अब तो छोटी बहू ने अपने पति के जाने से पहले उसकी जो पत्नी ने निशानी के लिए अपने पति की चोटी में एक मंदलिया बांध दिया। इस तरह से अब छोटी बहू का पति कमाने के लिए प्रदेश के लिए चल दिया। पति पैदल ही पैदल बहुत दूर निकल गया। रास्ते में अब उसे भूख लगी। भूख मिली तो वह जो 7वां बेटा कहने लगा कि इस खाने का मैं तो भूखा हूँ, इसलिए तो घर से कमाने खाने निकला हूँ, तो भूख मैं आगे क्या करूँगा, मैं भी भूखा हूँ। आगे गया तो उसे प्यास मिली। तब वह किसान का 7वां बेटा जो उसे कहने लगा कि आप कौन हैं, तब उसने कहा कि मैं तो प्यास हूँ। तब वह युवक बोला कि मैं भी सुबह से ही भूखा हूँ, तो मुझे प्यास कहाँ से लगे। ऐसा कहकर उसने भूख और प्यास के आगे हाथ जोड़ दिए और वह वहाँ से भी आगे चल दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे नींद मिली। तो वह किसान का बेटा बोला कि आप कौन हैं, तब उसने कहा कि मैं तो नींद हूँ। तब वह किसान का बेटा बोला कि मैं सबसे सुबह से भूखा प्यासा हूँ, तो मुझे नींद कहाँ से आएगी। उसने नींद के आगे भी हाथ जोड़ दिए और बोला मुझे माफ़ करो। इस तरह से अब वह किसान का छोटा बेटा आगे चल दिया।
आगे गया तो उसे आस माता मिली। अब वह किसान का बेटा आस माता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे आस माता, मैं तो आपका नाम लेकर ही घर से कमाने के लिए जो अपने बीवी बच्चे माता पिता भाई भाभी को सबको छोड़ कर आया हूँ। हे माता, अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। आस माता उस किसान के बेटे से बोली, हे पुत्र, आगे जाने पर तुझे एक नगरी मिलेगी। उस नगरी का राजा परलोक सिधार चुका है। वहाँ की प्रजा का जो है राज्य का संचालन करने के लिए नए राजा को खोज रही है। तो उस नगरी में चला जा, तेरी सभी आस पूरी हो जाएगी। अब वह किसान का छोटा बेटा जो आस माता ने उस नगरी का पता बताया था, उस नगरी में चला गया। वहाँ जाने पर किसान के बेटे को पता चला कि उस नगरी की प्रजा और मंत्री नया राजा ढूंढ रहे हैं। तब राजा पुरोहित ने मंत्रियों को सुझाव दिया कि नगर के सभी गणमान्य लोगों को महल में आमंत्रित किया जाए और एक हथनी जिसके गले में फूल की माला पहनाएगी वही अगला राजा घोषित होगा। हथनी के सूंड में एक जो फूलों की माला डाल दी गई कि हथनी जिसके भी गले में माला डाल देगी वही भावी राजा घोषित किया जाएगा। तब शुभ मुहूर्त और शुभ समय में महल के बाहर बड़ा भारी पंडाल लगाया गया। नगर के गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया। तब वह युवक भी उन्हीं के बीच पहुंच गया। तब एक सजी सवरी हथनी अपनी सोंड में फूलों की माला लेकर वहां आई। तब वह हथनी उस भीड़ को चीरते हुए आगे निकल गई और फूलों की माला उसी किसान के छोटे बेटे को पहना दी। तब सभी प्रजाजनों ने और मंत्रियों ने बहुत ही खुशी मन से पूर्ण बहुमत के साथ उस किसान के बेटे को राजा बना दिया। उस युवक ने आस माता को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और राजा बनने के बाद उसने सभी दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी पहले से दोगुनी कर दी। इससे पूरी प्रजा नए राजा से खुश रहने लगी। उधर उस किसान के छोटे बेटे के घर छोड़ने के बाद जैसे किसान के घर से तो माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए रूठकर चली गई। घर में अब खाने के लिए अन्न का दाना नहीं बचा। घर में फाका फटने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। घर में जो धन बचा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब तो अपना पेट भरने के लिए घर के सभी सदस्य को मजदूरी करनी पड़ रही थी। तब किसी ने उनसे कहा कि फला फला नगरी में एक नया राजा बना है। वह काम तो कम करवाता है और मजदूरी दोगुनी देता है। तब उस जो किसान के बेटे के माता पिता और भाई भाभी और उसकी पत्नी ने यह सुना तो वे लोग उसी नगर में मजदूरी करने जाने के लिए सोचने लगे कि वहाँ पर उन्हें मजदूरी काम करनी पड़ेगी और मजदूरी ज़्यादा मिलेगी। यह सोचकर किसान अपने 6 बेटे, बहू और अपनी पत्नी और छोटे बेटे की पत्नी और बेटे को लेकर उसी नगर में मजदूरी मांगने के लिए पहुँच गए। जब वे लोग महल में पहुँचे तो उस समय किसान का छोटा बेटा जो राजा बना हुआ था झरोखे में से अपने माता पिता और भाई भाभी और पत्नी को देख रहा था और उन्हें देखते ही उसने पहचान लिया। अब किसान के छोटे बेटे ने अपने माता पिता और भाई भाभीयों को काम मांगने के लिए जो उसके पास पहुँचे थे उन्हें काम पर रखने के लिए जो उन्हें काम सौंप दिया। क्योंकि किसान और किसान के जो बेटे और बहुएं थी वह उस किसान के छोटे बेटे को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्हें देखने से तो लगता था कि उनकी शक्ल उनके छोटे बेटे से कितनी मिलती है। लेकिन वे यह समझते थे कि कहाँ उनका निठाला बेटा और कहाँ यह राजा। इधर किसान का छोटा जो बेटा था जो राजा बन चुका था, उसने अपने पिता को जो भाई खाते जांचने का काम सौंप दिया और अपनी माँ को महल के मंदिर में सेवा पूजा करने का काम सौंप दिया और अपनी भाभीयों को महल की रसोई में भोजन कराने का काम दे दिया और जो उसके 6 भाई थे उन 6 भाइयों को महल की देखभाल करने का जिम्मेदारी सौंप दिया। अब जो उस किसान के छोटे बेटे की पत्नी थी जो राजा बना हुआ किसान का बेटा था, उसने अपने पत्नी को तेल मालिश करने का काम दे दिया। तब उसकी पत्नी मन ही मन सोचने लगी
कि पराए पुरुष की तेल की मालिश भला मैं कैसे कर पाऊंगी। तब उस सातवें बेटे की पत्नी ने यह बात अपनी सास और जेठानी से कही तो वे सभी कहने लगी, अब कोई चारा भी तो नहीं है, राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो राजा इसे अपना अपमान समझेगा और हमें काम से भी निकाल देगा और दंड देगा। सो अलग तब छोटे बेटे की पत्नी घूंघट निकालकर राजा की मालिश करने लगी। जब वह राजा के सिर की मालिश करने लगी तो राजा की चोटी में बंधा मदलिया देखकर वह रोने लगी। राजा ने जब अपनी पत्नी को रोते हुए देखा, क्योंकि वह तो जानता था ये उसकी पत्नी है, फिर भी उसने उससे रोने का कारण पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। तब वह कहने लगी, महाराज, जब मेरे पति कमाने खाने के लिए घर से निकले थे तो मैंने निशानी के तौर पर अपने पति की चोटी में ऐसा ही मादलिया बांधा था। अब ना जाने मेरे पति कहाँ होंगे, मेरे पास तो उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। तब वो राजा बोला, रे बावली, मैं ही तेरा पति हूँ, हमारे ऊपर तो आस माता टूटी है। तब सातवीं बहू अपने पति के पैर छूकर बोली कि हे स्वामी, आप ये कैसे बने। तब राजा बने सातवें बेटे ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई, कैसे आस माता के आशीर्वाद से वह राजा बना। जब बहू ने यह सारी कहानी सुनी तो वह खुशी खुशी अपने सास ससुर और जेठ जेठानियों के पास गई और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। आप जो राजा बने किसान के सातवें बेटे की सारी सच्चाई सुनकर उसके माता पिता भाई भाभी सब खुश हो गए। सारे महल में खुशियाँ अब सभी लोग मिलजुल कर खुशी खुशी महल में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर से आस माता का व्रत आया तो सातवीं बहू अपने पति से बोली कि मैं भी आस माता के व्रत का उद्यापन करना चाहता हूँ। तब सातवीं बहू के पति ने कहा कि जो तेरा मन करे तू वही कर। तब सभी ने जो व्रत रखा, माता का पूजन किया और उद्यापन किया। तब उस दिन भी जेठानी ने कच्चे सूत की डोली में मोती पकड़कर मोतियों की माला को गले में पहन लिया था। तब चौथे नंबर की जेठानी के बच्चे ने खेल खेल में बड़ी जेठानी को मोतियों की माला तोड़ दी। तो बड़ी जेठानी जो बड़ी थी वह फिर से बच्चे को गालियाँ देने लगी। तब सातवीं बहू अपनी जेठानी से बोली कि दीदी, मोतियों की माला तो फिर बन जाएगी, लेकिन बच्चे कहाँ से आएंगे, क्यों तुम बच्चे को इतना गालियाँ दे रही हो। यह सुनकर जेठानी को अपनी गालियों पर बहुत पछतावा होने लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपनी गलती का सबसे क्षमा मांगी तो सातवें बहू बोली, जेठानी जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, आप आस माता के चरण पकड़िए, हम आपके चरण छुए हैं। आस माता जैसे आप किसान के सातवें बेटे पर टूटी, वैसे ही सबके ऊपर टूटना जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, उनकी भी मनोकामना पूरी करना। जैसे आपने किसान के सातवें बेटे को रंग से राजा बना दिया, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।